हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो आत्मनिर्भर भारत का बजट है। कोरोना काल में एक नई दिशा और एक नई दृष्टि देश के विकास और जन कल्याण की इस बजट में दी गई है। ये क्रांतिकारी बजट है, ऐतिहासिक बजट है, भारत की समृद्धि और विकास का बजट है, जिसमें समाज के सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का बजट है। प्रधानमंत्री आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। मैं मानता हूं कि कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने का यह बजट है। अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने वाला मानवीय बजट। इसके 6 प्रमुख स्तंभ हैं, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। और कुल मिला के इन परिस्थितियों में 34,80,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृढ़ इच्छा शक्ति का इसमें समावेश है और विशेषकर समाज का चाहे गरीब वर्ग हो, किसान हो, महिला सशक्तिकरण हो, या नौजवानों को रोजगार के नए अवसर देने का सवाल हो, आर्थिक गतिविधियां बढ़ा के रोजगार के सृजन का प्रयास करना और कोरोना जैसे संकट से जूझने के लिए और उसको समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जैसी योजना इसमें प्रारंभ की गई है। 64,000 करोड़ रुपया उसमें रखे गए और कोरोना वैक्सीन के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो 2,23,846 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है, 137% ज्यादा। अधोसंरचना विकास के लिए 5,50,000 करोड़। उसके विस्तार में मैं अभी नहीं जा रहा, लेकिन पूंजीगत व्यय से तेजी से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। एक जो नई कल्पना है इसमें नया वित्तीय विकास संस्थान का गठन, इससे पूंजीगत योजनाओं के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था हो सकेगी। 7 नए टेक्सटाइल पार्क, आप जानते हैं कि रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर टेक्सटाइल के सेक्टर में सृजित होते हैं। इटारसी से विजयवाड़ा तक मालवाहक ट्रैक, राज्यों को भी सकल घरेलू उत्पाद का 4% तक उधार की सीमा बढ़ाई गई है। तो ये राज्य भी जब ज्यादा पैसा डालेंगे इंफ्रा में, तो यहाँ भी न केवल अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी बल्कि आर्थिक गतिविधियों के तेज होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अकेले मध्य प्रदेश में इससे लगभग 13,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पूंजीगत कार्य हम प्रारंभ कर सकेंगे। ठीक है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ नए परिवारों को, बहनों को सम्मिलित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सीधे सीधे 8 लाख नए गैस कनेक्शन हमारी माता बहनों को मिलेंगे। फिर 75वीं सालगिरह पर आजादी के 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। ये बुजुर्गों को वरदान होगा।
हमारे जनजातीय क्षेत्रों में नए विद्यालय 750 प्रारंभ करना, क्लब स्कूल के रूप में या सैनिक स्कूल 100 नए खोलना, ये शिक्षा की दृष्टि से क्रांति लाएंगे। इन परिस्थितियों में इससे क्रांतिकारी बजट की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। इस बजट में मोदी जी की जिद, जुनून और जज्बा एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण का न केवल दिखाई देता है बल्कि इससे साकार होता है।